कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MPR टेक के अंदर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर एडवांस NTFS परमिशन सेट करके नया शेयर्ड फोल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आप विंडोज सर्वर 2025 के अंदर एक नया शेयर्ड फोल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, बट वहां पर हमने उस फोल्डर को रीड ओनली परमिशंस के साथ ही शेयर किया था। तो अब हम एडवांस परमिशंस जो है उसे कस्टमाइज करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फोल्डर दिखा देता हूं जिसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किया था। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, हम शेयरिंग टैब पे जाते हैं। एडवांस शेयरिंग के अंदर हम देखें तो ये फोल्डर करंटली शेयर्ड है, और अगर परमिशंस में देखें तो हमने यहाँ पर डोमेन यूजर्स को रीड ओनली परमिशन दी हुई है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि परमिशंस हम कौन सी जगह पर असाइन कर सकते हैं। ये जो परमिशन आप देख रहे हो उसे हम कहते हैं शेयर परमिशंस। ये जो है वो परमिशन एंट्री लेवल परमिशन है कि जब यूजर इसको एक्सेस करे तो एट एंट्री लेवल कौन सी परमिशन होनी चाहिए। यहां पर आप 3 ही लेवल के परमिशन असाइन कर सकते हो। पहला जो परमिशन है वो है रीड। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको रीड लेवल की परमिशन मिलेगी। आप कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके बाद में कहीं पे भी स्टोर करके उसे मॉडिफाई कर सकते हो, बट जो शेयर्ड फोल्डर है उसके अंदर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो परमिशन है वो है चेंज परमिशन। चेंज परमिशन इज जस्ट लाइक अ मॉडिफाई परमिशन, यानी कि उसके बाद आप नया फोल्डर क्रिएट कर पाओगे, उसे मॉडिफाई कर पाओगे और उसे डिलीट भी कर पाओगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट चेंज के साथ हमें फुल कंट्रोल परमिशन मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि एक परमिशन है जो आपको अभी तक नहीं मिलती है और वो है ओनरशिप। तो चेंज परमिशन में याद रहे हमें फुल कंट्रोल परमिशन मिलती है, पर हम परमिशंस जो है उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी शेयरिंग लेवल पे फुल कंट्रोल देते हो तो उसका मतलब है कि वो इस शेयर्ड फोल्डर के अंदर नया फोल्डर क्रिएट कर सकता है और उस फोल्डर की वो परमिशन मैन्युअली चेंज कर सकता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल यूजर चाहे तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर को भी वो डिनाई परमिशन असाइन कर सकता है। इसीलिए हम जनरली जब तक हो सके तब तक परमिशंस को NTFS लेवल से मॉडिफाई करते हैं, ना कि शेयर परमिशन से। तो हम शेयरिंग परमिशन को जनरली सेट करते हैं फुल कंट्रोल के ऊपर, और जो परमिशंस है उसे सेट करते हैं NTFS लेवल से। अब वो परमिशंस आपको कहां पर मिलेगी? तो परमिशंस देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सिक्योरिटी टैब पे। सिक्योरिटी टैब पे आपको यहां पर कुछ परमिशंस मिल रही है जो आप यहां पर देख सकते हो। नाउ सबसे पहले बात करें तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो अब मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर जो आप देख रहे हैं वो है SIDs, यानी कि SIDs मतलब सिक्योरिटी आइडेंटिफायर नंबर। अब SID को हम समझ नहीं सकते, इसलिए करंटली हमें यहां पर जो दिख रहे हैं वो है ग्रुप और यूजर। यानी कि ये जो लिस्ट होगी उसमें आपको दिखेंगे आपके यूजर्स और ग्रुप्स जिसके ऊपर आप परमिशन असाइन करना चाहते हो। उसके बाद आपको वहां पर मिलेगी एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। नाउ एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज क्या होती है? तो अगर मैं यूजर्स ग्रुप को सिलेक्ट करूं तो यहां पर कुछ पहले से एंट्रीज सेट की हुई है, कुछ परमिशंस असाइन की हुई है। तो ये जो कंप्लीट बना कि यूजर और उसको मिल रही है परमिशन रीड, तो ये जो कंबाइन हुआ उसे हम बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज कि भाई यूजर को परमिशन है रीड की, हाँ रीड की अलाउ परमिशन दी है, और ये जो कंप्लीट बनता है उसे हम बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जहां पर मेंशन होता है कि यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, यूजर को लिस्ट फोल्डर और कंटेंट की परमिशन है, यूजर को स्पेशल परमिशन है। तो ये जो कंप्लीट एंट्री बनेगी उसे हम बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और जो एंट्रीज यहां पर क्रिएट हो रही है उसे हम बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। ठीक है, हम यहां से परमिशंस को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे परमिशन असाइन करनी है विशाल को कि विशाल को इस फोल्डर के ऊपर फुल कंट्रोल हो, तो मैं डायरेक्टली यहां से परमिशन असाइन कर सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि इस फोल्डर के ऊपर अंकित जो है हमारा यूजर, उसको एक्सेस हम डिनाई देना चाहते हैं तो परमिशंस हम यहां से सेट कर सकते हैं। डिनाई एंट्री इसलिए वो हमें वार्निंग दे रहा है, यस कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब अगर आप देखो तो अंकित को हमने कंप्लीट डिनाई दिया हुआ है। अंकित पे हम हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे चले जाते हैं, यहाँ पे करंटली अंकित ही लॉगिन है, और अगर हम इस शेयर फोल्डर को एक्सेस करें और सैंपल शेयर फोल्डर को एक्सेस करने की ट्राई करें तो वो हमें ना बोल रहा है। हम शेयरिंग लेवल पे परमिशन एक बार चेक करना चाहेंगे।
जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो रीड परमिशन है, दी हुई है, और इवन इफ हम यहाँ से फुल कंट्रोल भी दे देते हैं तो भी वो यूजर इस शेयर्ड फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर शेयरिंग लेवल पे तो आपने परमिशन दी है, बट एनटीएफएस परमिशंस उसे डिनाई कर रही है। एक थंब रूल है जो आपको याद रखना है कि शेयरिंग परमिशन हम जनरली यूजर को एक्सेस करने के लिए देते हैं कि वो फोल्डर को एक्सेस कर सके, बट उस फोल्डर को एक्सेस करने के बाद वो क्या कर सके वो परमिशन हम सेट करते हैं एनटीएफएस परमिशंस की हेल्प से। याद रहे, एनटीएफएस परमिशन काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको आप जितना एक्सप्लोर करना चाहें उतना आप उसके अंदर डीप में जा सकते हैं। ठीक है, वापस चले जाते हैं हम हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये 2 लेवल की परमिशन सेट कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, हम वापस चले जाते हैं शेयरिंग टैब पे, और ये नॉर्मल परमिशन है। अगर आप चाहे तो आप एडवांस पे क्लिक करके यहां से एडवांस लेवल की परमिशंस भी सेट कर सकते हो। एक चीज आपको यहां पर नोटिस करनी है कि देखो अलाउ वाली जो एंट्री है वो नीचे है, बट जो एंट्री आपने डिनाई की होगी वो एंट्री सबसे पहले आएगी। सो विंडोज के अंदर जो परमिशंस है वो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव परमिशंस हमेशा अप्लाई होती है। यानी कि अगर आपने दोनों एंट्री ऐड की हुई है, मैं एक और एंट्री यहां पर ऐड करने के लिए जा रहा हूं। हम वापस ऐड करते हैं अंकित कंसारा को, यहां से नहीं, यहां से एक और बार ऐड करते हैं अंकित कंसारा को। ठीक है, इस फोल्डर को सब पे ऊपर हम देते हैं फुल कंट्रोल। ओके, अप्लाई कर देते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि अंकित कंसारा की पहली एंट्री है डिनाई, जहां पर आपने फुल कंट्रोल डिनाई बोला है, और यहां पर एक और एंट्री है अलाउ, यानी कि आपने अलाउ भी बोला है और डिनाई भी बोला है। अगर हम ये जाके चेक करें हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर तो यूजर उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका रीजन ये है कि यूजर को आपने परमिशन दी है डिनाई, और डिनाई परमिशन ऑलवेज प्रेसिडेंस लेती है, यानी कि वो सबसे पहले अप्लाई होती है। तो जब यूजर की परमिशन सिस्टम चेक करेगा तो उसको सबसे पहले पता चलेगा कि भाई आप कौन हो। तो यूजर बोल रहा है मैं अंकित कंसारा हूं, तो जैसे ही यूजर की एंट्री सिस्टम चेक करेगा तो उसे मिलेगा अंकित कंसारा की एंट्री है। कौन सी परमिशन है? तो यहां पर वो देख रहे हैं कि उसको तो दिया है फुल कंट्रोल, बट फुल कंट्रोल में क्या दिया है, अलाउ या डिनाई। तो जैसे ही आपको यहां पर मिल जाएगा डिनाई, तो सिस्टम यूजर को डिनाई एक्सेस ग्रांट कर देगी और यूजर उस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और सिस्टम जो दूसरी एंट्री है वो उसे चेक करने के लिए भी नहीं जाएगा। तो ये होता है एनटीएफएस परमिशन का पावर, जिसकी हेल्प से आप एडवांस लेवल की परमिशन सेट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम एक नया शेयर्ड फोल्डर बनाना चाहते हैं और दूसरी मेथड से बनाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हम एनटीएफएस लेवल की परमिशन भी सेट करना चाहते हैं। तो इससे आपको बेसिक आइडिया आ चुका है कि भाई हकीकत में शेयर परमिशन और एनटीएफएस परमिशंस के बीच का डिफरेंस क्या है और उसे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो मेथड यूज की थी शेयर्ड फोल्डर क्रिएट करने की, वो काफी पुरानी मेथड है। माइक्रोसॉफ्ट अब सजेस्ट करता है कि आप सर्वर मैनेजर की हेल्प से फोल्डर को शेयर करो, ना कि यूज करो ये पुराना मेथड। तो नए मेथड की हेल्प से अगर आपको किसी भी फोल्डर को शेयर करना है तो आप जा सकते हो सर्वर मैनेजर के ऊपर। यहां पर आपको क्लिक करना है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद आपको क्लिक करना है शेयर्स पे। यहां पर आपके मशीन के ऊपर जितने भी शेयर फोल्डर क्रिएटेड है वो आपको यहां पर दिख जाएंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 3 शेयर फोल्डर क्रिएटेड है, जिनमें से 2 एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड है। नया फोल्डर शेयर करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है टास्क पे और यहां से सिलेक्ट कर लेना है न्यू शेयर। अब आपको यहां पर अलग अलग प्रोफाइल मिलेगी। प्रोफाइल हम जानते ही है कि जिस हिसाब से आप उस फोल्डर को शेयर करना चाहते हो उस हिसाब से आपको शेयर फोल्डर की प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल फाइल शेयरिंग के लिए चाहते हो तो आपको पहली प्रोफाइल लेनी है। अगर आप इस फोल्डर को क्लासिफिकेशन के साथ जाना चाहते हो, यानी कि एक्सेस पॉलिसीज और डेटा क्लासिफिकेशन भी सेट करना चाहते हो, इसके ऊपर कोटास अनेबल करना चाहते हो, तो फिर आपको ये प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। बट इसके लिए कंपलसरी आपने अपने सर्वर के ऊपर फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर फीचर इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए। फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे किस तरह से इस प्रोफाइल की हेल्प से फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। तीसरा है एसएमबी शेयर। जनरली हम इसे यूज करते हैं डेटाबेस, हाइपर-वी और एप्लीकेशन के लिए, कि जहां पर इस फोल्डर के अंदर अगर आप एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा रखना चाहते हो तो फिर आपको ये प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। ये तीनों हो गए नॉर्मल विंडोज शेयरिंग के लिए। अब 2 जो शेयर है वो है एनएफएस शेयर। जनरल फाइल शेयरिंग के लिए एनएफएस और एडवांस एनएफएस शेयर,
जिसे हम यूज करते हैं डेटा क्लासिफिकेशन और एक्सेस पॉलिसीज के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपने जो शेयर फोल्डर क्रिएट किया है आपके फाइल सर्वर के ऊपर जो है विंडोज सर्वर 2025 और उसे यूजर एक्सेस करना चाहते हैं लिनक्स बेस्ड क्लाइंट कंप्यूटर से, तो फिर वहां पर आपको यूज करना होगा NFS। NFS के लिए आपको NFS फॉर सर्वर फीचर आपके सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। तो अभी के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं SMB क्विक, ये जो प्रोफाइल है उसे सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। अब देते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप अपना सर्वर सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास एक ही है और वही सिलेक्टेड है। अगर आप पूरा वॉल्यूम शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप वॉल्यूम सिलेक्ट कर सकते हो, जो हमारे केस में है D। और अगर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर को शेयर करना चाहते हो तो फिर आपको ये रेडियो बटन सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ब्राउज करना है लोकेशन जहां पर आप इस फोल्डर को स्टोर करना चाहते हो। तो हमारे केस में मैं D ड्राइव पे एक नया शेयर फोल्डर क्रिएट करना चाहूंगा और इसे नाम दे देता हूं मैं सिक्योरिटी टीम। कोई भी नाम दे सकते हो, ये आप पे है कि आप फोल्डर को कौन सा नाम दे रहे हो। यहाँ बस टेस्टिंग के लिए हम नाम दे रहे हैं सिक्योरिटी टीम। फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नीचे पाथ दिखेगा D:/security team। यह है हमारा लोकल पाथ। इस पाथ पे रखे हुए फोल्डर को हम शेयर कर रहे हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेयर नेम। जैसे आप देख रहे हैं कि वही नाम आ रहा है। आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको नाम चेंज करना है तो फिर आप यहाँ से वो नाम भी चेंज कर सकते हो। यह है लोकल पाथ और यह है रिमोट पाथ, जिसकी हेल्प से यूजर इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल ऑप्शंस है जो आप अगर सेट करना चाहे तो सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अनेबल एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करना ही चाहेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा जिन फोल्डर के ऊपर यूजर को रीड लेवल की परमिशन नहीं है वो फोल्डर वहां पर यूजर को डिस्प्ले नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी यूजर फोल्डर को एक्सेस करता है तो सर्वर के ऊपर जितने भी शेयर फोल्डर पड़े हुए हैं वो सारे फोल्डर यूजर को दिखेंगे। बट मान लेते हैं कि इनमें से किसी एक शेयर फोल्डर के ऊपर यूजर को रीड लेवल की भी परमिशन नहीं है तो वो फोल्डर यूजर को यहां पर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लेवल का सिक्योरिटी फीचर है। दूसरा है कैशिंग वाला, तो हम कैशिंग अनेबल नहीं करवाना चाहते, इसलिए मैं इसे यहां से क्लियर कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि यूजर जो फोल्डर के अंदर डेटा रखे वो एनक्रिप्ट हो जाए तो फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम इसे यूज नहीं कर रहे, हम डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट करेंगे इसके लिए, जहां पर हम EFS फाइल सिस्टम के साथ डेटा शेयरिंग को देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं अनेबल एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन, जिसे शॉर्ट में ABE बोला जाता है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पर परमिशन है जो आपको सेट करनी है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि शेयरिंग लेवल पे सबको फुल कंट्रोल मिल रहा है। क्यों भाई फुल कंट्रोल क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपको सजेस्ट करता है कि आप NTFS लेवल से परमिशंस को मॉडिफाई करो, ना कि शेयरिंग लेवल से। तो यहाँ पर हम NTFS परमिशंस को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्लिक करना होगा कस्टमाइज परमिशंस के ऊपर। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 यूजर्स एंट्री पहले से है, इसका मतलब ये है कि डोमेन के जितने भी यूजर्स है इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, जो हम नहीं चाहते। तो इसे हम रिमूव करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप रिमूव के ऊपर क्लिक करोगे वो आपको वार्निंग देगा, बोलेगा भाई आप रिमूव नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं रिमूव कर सकते हो? क्योंकि ये जो परमिशन है वो एग्जैक्ट इनहेरिट हो रही है D ड्राइव से। तो D ड्राइव के ऊपर यूजर्स को परमिशन है, इसीलिए वो इनहेरिट होके हमारे सिक्योरिटी टीम फोल्डर के ऊपर भी आ रही है। तो इसके लिए, इसको हटाने के लिए आपको इनहेरिटेंस को डिसेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है डिसेबल इनहेरिटेंस। अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप सारे एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज को रिमूव करना चाहते हो तो आप इसे यहां से रिमूव कर सकते हो। बट जनरली मैं कभी भी ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूं कि ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करो। आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करो कि कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशन इनटू एक्सप्लिसिट परमिशन। यानी इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो एंट्री पहले से है वो एज इट इज रहेगी। अगर आप चाहें तो आप नई एंट्रीज अब ऐड कर सकते हो और पुरानी एग्जिस्टिंग एंट्रीज को रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम रिमूव करना चाहते हैं इन दोनों एंट्रीज को। ठीक है, अभी 3 एंट्रीज ही रखी है। पहली एंट्री हमारा डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे फुल कंट्रोल है, सिस्टम जिसे भी फुल कंट्रोल है, और क्रिएटर ओनर उसे भी फुल कंट्रोल है। क्रिएटर ओनर क्या होता है? जो भी यूजर फाइल और फोल्डर को क्रिएट करता है वो बन जाता है उसका क्रिएटर ओनर, और क्रिएटर ओनर को ऑलवेज परमिशन होती है फुल कंट्रोल। तो इतनी परमिशन आपको मिनिमम रखनी है। ठीक है, अब हम यहां पर ऐड करने के लिए जा रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट। वो यूजर भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है।
बस जैसे हमने ग्रुप क्रिएशन के टाइम पे डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ टाइम हम ग्रुप इसलिए यूज करते हैं कि आप आसानी से NTFS परमिशंस सेट कर पाए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट अ प्रिंसिपल पे ऊपर, और जो ग्रुप है हमारे पास सिक्योरिटी एडमिन्स, उसे सिलेक्ट कर रहा हूं। और यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा ग्रुप जो है सिक्योरिटी एडमिन्स। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। ग्रुप हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से लेवल के परमिशन देना चाहते हो, अलाउ और डिनाई। तो हम यहाँ पर परमिशन सेट करना चाहते हैं अलाउ, एक्सेस देना चाहते हैं, तो मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं अलाउ। अब आपको पूछ रहा है कि ये परमिशन कहां पर अप्लाई करना चाहते हो। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है दिस फोल्डर, सब फोल्डर्स एंड फाइल्स, सिर्फ फोल्डर और सब फोल्डर, या फिर फोल्डर और फाइल्स के ऊपर, या फिर सब फोल्डर्स और फाइल्स के ऊपर, या फिर सिर्फ सब फोल्डर के ऊपर, या फिर सिर्फ फाइल्स के ऊपर। अब इनमें से आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो परमिशंस है वो कहां पर अप्लाई करनी है वो सिलेक्ट करना है। मैं फोल्डर को शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ यहां से परमिशन दे रहा हूं दिस फोल्डर ओनली, यानी कि जो परमिशन की एंट्री मैं करंटली कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगी इस फोल्डर के लिए। उसके अंदर जो भी फोल्डर्स क्रिएट होंगे उस पे ये असाइंड नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पर आप कौन सी परमिशन देना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर कुछ 6-7 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक तो आप सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये है एडवांस परमिशन। तो आप यहां से वो परमिशन सेट कर सकते हो। मैं जनरली क्लिक करता हूं शो एडवांस परमिशंस के ऊपर, और वहां से मैं परमिशन सेट करता हूं। तो सबसे पहली परमिशन यहां पर सेट है वो है रीड परमिशन। हम चाहते हैं कि यूजर जो परमिशन है उसे रीड कर पाए। उसके साथ साथ ट्रेवर्स एंड एग्जीक्यूट है। इसका मतलब है कि यूजर एक फोल्डर के अंदर से दूसरे फोल्डर के अंदर जा सकना चाहिए। अगर वहां पर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, कोई एप्लीकेशन है, तो उसे रन कर सकना चाहिए। उसके बाद की जो परमिशन है वो है लिस्ट फोल्डर और रीड डेटा, यानी कि वो फोल्डर को देख सकना चाहिए कि ऐसा फोल्डर यहां पर है। अगर दिखेगा ही नहीं तो एक्सेस कैसे करेगा। तो उसके लिए रीड और लिस्ट फोल्डर वाली परमिशन रहती है। रीड एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है? एट्रीब्यूट्स होंगे वहां पर सिस्टम एट्रीब्यूट्स होते हैं। रीड ओनली का R एट्रीब्यूट्स होता है, हिडन के लिए H एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो जो एट्रीब्यूट्स है वो देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरे भी एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं। कंप्रेस है, एनक्रिप्शन वाला है, फाइल कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाई हुई, लास्ट टाइम कब एक्सेस हुई, तो ये सारी डिटेल्स हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये परमिशंस भी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इस फोल्डर के अंदर यूजर सब फोल्डर्स क्रिएट कर सके तो आपको यहाँ से ये परमिशन देनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट फोल्डर्स, यानी कि जो हमारा मेन फोल्डर है सिक्योरिटी टीम करके, उसके अंदर यूजर अपना फोल्डर क्रिएट कर सकता है। परफेक्ट। ये परमिशन देने के बाद हम क्लिक कर रहे हैं ओके के ऊपर। याद रहे मैं फुल कंट्रोल नहीं दे रहा हूं, और ये जो परमिशन है स्पेशल एक्सेस है, अलाउ है, और सिर्फ दिस फोल्डर पे अप्लाई है। अब हम इसको सेव करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लिक करते हैं अप्लाई और ओके के ऊपर। अब क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर, और कंफर्मेशन के लिए पूछेगा। हम क्लिक करते हैं क्रिएट के ऊपर, और शेयर्ड फोल्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। क्लिक करते हैं क्लोज के ऊपर। अगर हम सर्वर मैनेजर के ऊपर देखें तो हमारा फोल्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी हम चलते हैं विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। जैसे मैं यहां पर रिफ्रेश करूं तो मुझे फोल्डर मिल जाएगा सिक्योरिटी टीम। अगर मैं एक्सेस करने की ट्राई करूं तो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो यूजर है करंटली यहां पर हम लॉगिन है अंकित कंसारा से, वो यूजर को इस फोल्डर के ऊपर एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेस दिया है ग्रुप को, ना कि यूजर को। तो अगर इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज हम चेक करें तो यहाँ पर मेंबर्स में कोई एडेड नहीं है। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक मेंबर ऐड कर देता हूं जो है अंकित कंसारा। ठीक है, क्लिक करते अप्लाई और ओके पर। अब जो हमारा यूजर है अंकित कंसारा वो मेंबर बन चुका है, और अब हम एक्सेस करने की ट्राई करें तो एक्सेस फोल्डर होगा नहीं। क्यों? रीजन सिंपल है कि ग्रुप मेंबरशिप आपने अपडेट की है, तो वो यूजर जब लॉग ऑफ करके लॉग इन करेगा तभी अप्लाई होगी। तो हम इस सिस्टम से एक बार लॉग ऑफ कर लेते हैं। अब की बार जब नेक्स्ट टाइम हम लॉग इन करें इस सिस्टम के ऊपर तो हमारा यूजर जो है अंकित कंसारा वो इसे एक्सेस कर सकना चाहिए। ओपन करते हैं रन मेन्यू, एक्सेस करते हैं हमारा शेयर्ड फोल्डर, और सिक्योरिटी टीम को अगर मैं एक्सेस करूं तो एक्सेस हो रहा है। ठीक है, अब क्या अंकित यहां पर कोई फोल्डर क्रिएट कर पाएगा? देख लेते हैं एक बार। न्यू और फोल्डर, और हम नाम दे रहे हैं उसे अंकित डेटा। जैसे आप देख रहे हैं कि अंकित फोल्डर एक्सेस कर भी सकता है और उसके अंदर नया फोल्डर क्रिएट भी कर सकता है, यानी कि अंकित को मिल चुका है फुल कंट्रोल।
याद रहे विंडोज के अंदर अगर यूजर रीनेम कर पा रहा है उसका मतलब ये है कि यूजर उसे डिलीट भी कर पाएगा। ठीक है, तो रीनेम और डिलीट दोनों एक ही है। वापस हम नया फोल्डर बना लेते हैं। अब इस फोल्डर की मैं प्रॉपर्टीज में आपको परमिशन दिखाने के लिए जा रहा हूं। ओपन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज और चले जाते हैं सिक्योरिटी टैब पे। एडवांस में जाके अगर हम एंट्रीज चेक करें तो बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल है। ठीक है, ये परमिशन कहां से आ रही है? तो इस फोल्डर से आ रही है। कौन सा फोल्डर? सिक्योरिटी टीम। सिस्टम का अगर चेक करें तो ये भी वहां से आ रही है। सारी परमिशंस एग्जैक्टली आ रही है सिक्योरिटी टीम से। बट यहां पर आप देखें एक चीज, तो देखो यहां पर जो एंट्रीज है और हमारे सर्वर के ऊपर जो एंट्रीज है वो दोनों अलग अलग है। चेक कर लेते एक बार सिक्योरिटी टीम की प्रॉपर्टीज में जाके। अगर सिक्योरिटी टैब में एडवांस में ओपन करूं तो यहां पर देखिए हमारे पास 4 एंट्री है, एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम, क्रिएटर ओनर और हमारा ग्रुप। जबकि क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर हमारे पास 4 एंट्री तो है, एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम, क्रिएटर ओनर और अंकित। जो ग्रुप वाली एंट्री है वो अब यहां पर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि हमने यहां पर जो परमिशन सेट की थी उसके अंदर ग्रुप को परमिशन दी है सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर के ऊपर। यानी कि जो इस फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट हुए हैं उन पे उस ग्रुप को परमिशन नहीं मिल रही है। क्लियर है? तो अंकित को क्यों परमिशन मिल रही है? उसका रीजन है कि अंकित ने ये फोल्डर क्रिएट किया, क्योंकि आपने क्रिएट करने की परमिशन दी थी इस फोल्डर के ऊपर। तो अंकित ने फोल्डर क्रिएट किया तो अंकित बन गया फुल कंट्रोल, और अंकित को फुल कंट्रोल मिल गया है तो उसकी एंट्री आप यहां पर देख रहे हो कि अंकित कंसारा को फुल कंट्रोल है। किस पे? इस फोल्डर के ऊपर। और वापस उसके अंदर जाके वो अंकित कोई टेक्स्ट फाइल अगर क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल हम एक सैंपल फाइल बना लेते हैं, मैं नाम दे देता हूं टेस्ट, और अगर इसकी परमिशन हम चेक करें तो सिक्योरिटी में आपको एडवांस में मिलेगा अब की बार 3 ही एंट्रीज, एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम और अंकित। यहां पर क्रिएटर ओनर नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो अब क्रिएट कुछ नया हो नहीं सकता है, और अंकित को मिल चुका है फुल कंट्रोल। ठीक है, तो ये होता है एनटीएफएस परमिशन जो इनहेरिट हो रही है, वो भी हम यहां पर देख पाएंगे कि ये जो परमिशन है वो एग्जैक्टली इनहेरिट हो रही है हमारे पेरेंट फोल्डर से। ठीक है, अब हम विशाल को भी ऐड कर देते हैं। जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर सिक्योरिटी एडमिन्स में जाते हैं और यहां से हम ऐड कर रहे हैं विशाल को। क्लिक करते हैं अप्लाई, ओके, और अंकित से हम साइन आउट कर लेते हैं। क्लिक करते हैं अदर यूजर के ऊपर और विशाल से हम लॉग इन कर लेते हैं। पासवर्ड रिसेट कर देते हैं। आई थिंक मैं पासवर्ड भूल गया हूं, विशाल का पासवर्ड क्या है। ओके, एक्सेस कर लेते हैं हमारा शेयर फोल्डर WS 2025-DC01। सिक्योरिटी टीम हमें मिल रहा है, बट यहां पर आप देखें तो वहां पर जो फोल्डर है एग्जैक्टली फोल्डर तो है, कहां गया? एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। सिक्योरिटी टीम के अंदर फोल्डर है अंकित डेटा करके, वो फोल्डर इस यूजर को नहीं दिख रहा है। उसका रीजन है एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन। क्योंकि इस फोल्डर के ऊपर विशाल को कोई भी लेवल की परमिशन नहीं है, इसलिए ये फोल्डर विशाल को नहीं दिखेगा। यानी कि विशाल को यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का फोल्डर अगर वो क्रिएट करता है तो वही दिखेगा। ठीक है, और सेम परमिशन यहां पर एज इट इज रहेगी। यानी कि एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल सब फोल्डर्स है, बट वो एक दूसरे यूजर को नहीं दिख रहे, क्योंकि हमने इस शेयर फोल्डर के ऊपर एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन भी अनेबल किया हुआ है। और सेम हमने विशाल का फोल्डर क्रिएट किया है, बट अगर अंकित वहां पर जाके वो देखता है तो उसे वहां पर विशाल वाला फोल्डर नहीं दिखेगा। कंफर्म कर लेते एक बार, लॉग इन कर लेते हैं अंकित के क्रेडेंशियल से, एक्सेस करते हैं हमारा शेयर फोल्डर, एक्सेस करते हैं सिक्योरिटी टीम फोल्डर को, और यहां पर सिर्फ उसको खुद का ही मिलेगा। तो यहां पर अंकित को सिर्फ और सिर्फ खुद का फोल्डर देखने मिलेगा, विशाल का फोल्डर नहीं मिलेगा। और अगर हम हमारे सर्वर के ऊपर जाके देखें तो वहां पर दोनों फोल्डर्स अवेलेबल है, और दोनों की परमिशन अगर हम चेक करें तो विशाल के फोल्डर के ऊपर विशाल को परमिशन है और अंकित के फोल्डर के ऊपर अंकित को परमिशन है। और अगर सिक्योरिटी टीम की मैं परमिशंस एंट्री आपको दिखाऊं तो शेयरिंग लेवल पर हमने वहां पर दिया हुआ है फुल कंट्रोल। एवरीवन को फुल कंट्रोल है।
बट दूसरे यूजर्स उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एडमिन ग्रुप्स के मेंबर ही इसे एक्सेस कर पाएंगे। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर कस्टम NTFS परमिशन सेट करके एक नया शेयर्ड फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह से सर्वर मैनेजर की हेल्प से शेयर्ड फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और उस शेयर्ड फोल्डर के ऊपर हम NTFS परमिशन किस तरह से सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये भी समझा कि NTFS परमिशन को हम किस तरह से असाइन और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कौन से लेवल की NTFS परमिशन आती है, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ऐसे विंडोज सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड वीडियोस के लिए।